नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, शाम वैद के साथ। दिल्ली में मंगलवार की सुबह एक बेहद ही दुखद घटना घटती है कि जब तिलक नगर फ्लाईओवर के पास एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दो जवान लड़के जो 18 से 19 साल की उम्र के हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। और एक लड़की जो उनकी ही दोस्त थी, वो गाड़ी की सीट की पीछे बैठी हुई थी, वो बच जाती है। और लेकिन उसकी हालत अभी भी काफ़ी ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। तो ये घटना जो है, ये हमें ट्यूसडे को मुझे एक वीडियो मिला था और उस समय वो वीडियो से कुछ क्लियर नहीं था, सिर्फ 1 सेकंड का वीडियो था और घटना की पूरी जानकारी भी हमारे पास नहीं थी। लेकिन आज क्या हुआ कि आज मुझे कुछ हमारे ही एक सहयोगी जो समाज सेवक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे एक न्यूज़ भेजी जो नवभारत टाइम्स में छपी थी। तो उस नवभारत टाइम्स की खबर को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये तो वही खबर है जो वीडियो है मुझे ट्यूसडे को किसी ने भेजा था, तो वही घटना थी। फिर उसकी इन्वेस्टिगेट के लिए हम कि मामला क्या है, हम जो पीड़ित हैं, जो जिस व्यक्ति की डेथ हो गई थी, जिस यंग लड़के की, उनके परिवार के घर गए यहाँ पे तिलक नगर। तो पूरी घटना हम बताएंगे कि क्या घटना हुई, कैसे हुई। तो हम जब उनके यहाँ घर गए तो परिवार वालों ने क्या कहा, मेरे साथ श्याम वैद भी थे। श्याम वैद जी, हम तिलक नगर में गए थे। तिलक नगर ये कौन सी शॉप थी? पिंडी मैट हाउस जो है पुरानी मार्केट में। तो वहाँ पे उनका घर भी वहीं था, तो बैक साइड में। तो वहाँ क्या हुआ, हम जब गए थे सवेरे अपनी टीम के साथ? बहुत ही दुखद मामला था जी। जवान बच्चा उसके घर का गया, तो हम जब उनके पास गए तो उन्होंने हाथ जोड़ के हमें रिक्वेस्ट की थी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोला जाती, क्योंकि उनका जवान लड़का चला गया। तो हमने भी उन पर जरा नहीं डाला प्रेशर, तो हम वापस आ गए। उसके बाद करवाजी बताएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जो लड़की है जिसकी जो बैक सीट पे बैठी थी, लेकिन वो एक्सीडेंट में घायल हो जाती है, उसके घर टैगोर गार्डन में हम जाते हैं। मेरे साथ एक और मीडिया चैनल भी थे। तो हम वहाँ पे उसकी लड़की की दादी हमें घर में मिलती है और दादी जो है वो बताती है कि जो लड़की है वो पंजाबी बाग के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल है और उसको चोट वगैरह जो लगी हैं वो अंदरूनी चोट है, लेकिन पूरी बात वो बता नहीं पाई। जब उससे जानना चाहा हमने कि ये कैसे घटना घटी, तो वो उसने कहा कि मेरी बेटी आएगी और मेरी बेटी ही आने के बाद पूरी जानकारी देगी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन उसने ये बताया कि 3 दोस्त थे, वो पार्टी करके वहाँ से आ रहे थे तिलक नगर फ्लाईओवर से। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो गाड़ी है उसकी एक टैंकर के साथ भिड़ंत हो जाती है, वो टैंकर से टकरा जाती है। तो उन्होंने कुछ जानकारी नहीं दी। तो उसके बाद जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली और जो आज के नवभारत टाइम्स में खबर छपी है, उससे ये मामला जो सामने आ रहा है वो ये है कि जो 3 लोग हैं, जिनकी जो यंग लड़के हैं, जिनकी जो इसमें जख्मी हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, वो जागृत वैद हैं, चनकपुरी के निवासी, जो 18-19 साल के हैं, और वेदांत अरोड़ा जो तिलक नगर के निवासी हैं, जिनके हम घर गए थे, वो भी 18 साल के हैं, और जो जिनके फादर पिंडी मैट हाउस के ओनर हैं वो, और तीसरे अनन्या सहगल जो टैगोर गार्डन में रहती हैं लड़की, वो भी 18-19 साल की हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। तो जो
बात निकल के सामने ये आ रही है कि गाड़ी तिलक नगर की तरफ से आ रही थी, वहाँ से ये समझ लीजिए सुभाष नगर की तरफ से जो तिलक नगर फ्लाईओवर है, और यहाँ पे टैंकर के साथ उसकी भिड़ंत हो जाती है। अब वो टैंकर किस तरह से जा रहा था या क्या नहीं था, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही, और ऐसा लग रहा है कि जो गाड़ी है वो टैंकर के साथ टकराई है। और क्योंकि जो गाड़ी की हालत है, मेरे पास एक वीडियो आया है सामने, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि उस वीडियो में नजर आ रहा है कि जो गाड़ी की हालत है वो काफी आगे से खराब है। आपने भी देखी है वो, उसमें गाड़ी की क्या कंडीशन है? बहुत बुरी हालत है गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत, उसका बोनट टूटा हुआ है, गाड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, तो जब उसके हमने कमेंट्स पढ़े, तो कमेंट्स पढ़ने के बाद जो जागृत है उसका मामा उन कमेंट्स में लिख रहा है कि मेरे भांजे की इसमें दुखद मृत्यु हो गई है, और वो ये बता रहा है कि उसके साथ उसका दोस्त था, और दोस्त जो था वो गाड़ी चला रहा था, जो उसका भांजा था वो जागृत वो साथ में था, यानी कि गाड़ी जो है वो वेदांत अरोड़ा गाड़ी चला रहा था और जागृत जो है वो साथ में बैठा हुआ था। तो वो जो कमेंट में लिख रहा है, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वो कमेंट में जो लिख रहा है वो हम आपको बता देते हैं। कमेंट में वो लिख रहा है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी दोनों ने, और अगर उन्होंने सीट बेल्ट पहनी होती तो उस समय जो एयर बैलून है वो खुल जाते और उनकी जान बच जाती। अब इस बात की पुष्टि कैसे की जाए जब परिवार वाला कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, परिवार वाला कुछ भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है, कोई चश्मदीद सामने नहीं है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस इसमें जांच कर रही है हम, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है श्याम वैद जी, कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं तो कभी तो ओवर स्पीड की वजह से होती हैं गाड़ियाँ आप, और दूसरा ये जैसे कह रहे हैं कि सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो आप क्या कहना संदेश देना चाहेंगे कि हमारी यंग जनरेशन जो है, जो हमारी नई जनरेशन है उसको एक तो गाड़ी बहुत तेज रखते हैं और सेफ्टी के लिए बेल्ट नहीं लगाते, तो कम से कम उनको बेल्ट रखनी चाहिए, ओवर स्पीड नहीं चलानी चाहिए और ध्यान से गाड़ी चलाएं जिससे आपका सेफ रहे। क्योंकि अगर उन्होंने बेल्ट लगाई होती तो शायद उनका बचाव होता। हाँ हाँ, तो बहुत दुखद का मामला है, हमें बहुत शौक है इस चीज़ का। उनके घर के परिवार के जो बच्चे चले गए हैं, तो हम आने वाले बच्चों को जो संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम आप गाड़ी चलाएं, एक तो ड्रिंक मत करें गाड़ी चलाते, और आप कम से कम बेल्ट तो लगाएं। तो इस मामले में हमें नहीं मालूम कि ड्रिंक की या नहीं की, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या मामला है क्या नहीं है, क्योंकि परिवार वालों का कोई बयान ही हमारे पास नहीं है, हम इसलिए कुछ बता ही नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की मामला है। लेकिन जो भी है, जो हमारा पुलिस से भी अनुरोध है कि इसमें जांच एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि कारण क्या है। अगर टैंकर की गलती है तो टैंकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अब टैंकर जो है उसका भी मैं आपको नाम बताता हूँ, भरत राम ड्राइवर है, 34 साल का, जो गुड़गांव का रहने वाला है, और जो टैंकर का ओनर है वो उमेश कुमार है, वो भी गुड़गांव का ही है, उमेश कुमार। तो ये जो नवभारत टाइम्स है उसकी भी आप क्लिप्स आप देख सकते हैं, हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि नवभारत टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रही है, और जो वीडियो है वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उस वीडियो में गाड़ी की जो हालत है वो कैसी है, इसमें कितनी है, और जो कमेंट्स हैं वो भी आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि क्या क्या कमेंट्स उनके जो फ्रेंड्स हैं वो दुख प्रकट कर रहे हैं और कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं। अब ये जांच का विषय है कि इसमें होनी चाहिए, और हमारा तो यही संदेश है नौजवान पीढ़ी से कि आप गाड़ी तेज ना चलाएं और सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रहें। और कुछ आप कहना चाहेंगे सर? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि लोगों को जानकारी मिले कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी सुरक्षित रख पाएँ।
क्योंकि आप देखिए ये पूरा का पूरा जो 3 परिवार इफेक्ट हुए हैं, इसमें 2 की तो डेथ ही हो गई और एक वो जख्मी हालत में लड़की पड़ी हुई है, और तीनों यंग हैं। बहुत मामला है जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत और अभी उन्होंने यही पता लगा कि 12th की थी और वो आगे हायर स्टडी के लिए, लड़की बताया जा रहा है पूना जा रही थी और जो एक लड़का है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। और काफ़ी दुखद घटना है। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए और पुलिस भी इसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो कर ही रही है। तो उम्मीद है कि सच्चाई जो है वो सामने आएगी। नमस्कार।